हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो अभी क्या है कि झाड़ू पोंछा कुछ भी नहीं हुआ है और मैं फटाफट से ना सबसे पहला काम है ना कि सुबह का यही करती हूँ कि सोफ़े को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रात भर क्या है कि ना ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और रात में जो है ना इस पे लेट के ही टीवी देखते हैं, तो वो मोस्टली ख़राब ही हो जाता है। फिर लेट नाइट मैं सोचती हूँ कि जाने दो, कभी हो पाता है तो कर देती हूँ, कभी नहीं हो पाता तो रहने देती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले ही ना मैं अपने सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो भी डस्ट वगैरह होता है उसको झटक देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर सुबह ही सुबह कोई घर में आ गया तो सबसे पहला काम होता है सोफ़ा क्लीन होना। तो अभी बस मैं वही काम कर रही हूँ, सोफ़े को अच्छे से साफ़ करके वापस से सब कुशन वगैरह सेट कर दूँगी, क्योंकि एकदम बिखरा-बिखरा रहता है ना तो पूरा लिविंग रूम इससे ख़राब लगता है। और वैसे भी अगर सोफ़ा क्लीन है, टेबल अपने प्रॉपर वे में रखा है तो फिर है ना लिविंग रूम अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा छोटा घर है, तो है ना मुझे बहुत मैनेज करके रखना पड़ता है। अगर क्योंकि चीज़ें भी काफ़ी हैं और बच्चे भी हैं घर में और 2 ही रूम हैं कहीं न कहीं मेरे, तो मुझे ना सारे दिन इनको एडजस्ट ही करने में चला जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी फैला हुआ है और अगर कोई आ गया घर में तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से। और आज मैंने सोफ़े साफ़ कर रही थी, मैंने सोचा चलो मैं ये जो जो वॉल सेल्फ बने हैं ना इनको भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे से ना इनमें जाले लग जाते हैं, अगर आप इन्हें 7 दिन के अंदर साफ़ ना करो तो। तो मैं ना वैसे तो जब भी मैं ऐसा कुछ फ़िक्स टाइम नहीं रखती और ना ही कुछ फ़िक्स रखती हूँ कि हाँ, मुझे आज ही इनको साफ़ करना है। मुझे थोड़ा-सा भी अगर डस्ट दिखता है, थोड़ी-सी भी कहीं धूल-मिट्टी दिखती है ना तो मैं उसको उसी वक़्त साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये वाली जो डस्टिंग होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है हमको। अगर हम कुछ और काम भी कर रहे हैं ना, जैसे मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ों को ड्रायर में डाल के आए, जब तक वो ड्रायर में चल रहे हैं तब तक हम ये छोटी-मोटी डस्टिंग कर लेंगे। अगर हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो वो उसमें जो टाइम बीच में बचता है उसमें भी आके ये डस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स टाइम निकालना ज़रूरी नहीं होता। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ गंदी है, बस आपने अपना डस्टिंग का कपड़ा लिया और उसको उसी वक़्त उसी जगह साफ़ कर दिया। लेकिन मैं ना मॉर्निंग में कर रही हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है तो जो भी गंदगी वगैरह होगी वो सारी अभी नीचे आ जाएगी और उसके बाद मैं झाड़ू पोंछा करूँगी, तो है ना पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो बस अभी है ना सोफ़े साफ़ करने से पहले मैंने ऊपर के वॉल सेल्फ और जो भी सीनरी वगैरह लगी है ना, वो सब साफ़ कर दिया ताकि सोफ़े गंदे ना हों। और अब क्या है उसके बाद सोफ़े भी झटक दिए, सोफ़े भी मैंने अच्छी जगह से साफ़ करके रख दिए। और ये जो बॉटल है ना जिसको मैंने अपना फ्लावर वास्क बना रखा है, इसको भी मैं ना एवरीडे साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये ग्लास की है ना इसमें बहुत ही जल्दी मिट्टी दिखने लगती है। और बस हल्की-हल्की सी जो मॉर्निंग की डस्टिंग होती है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे जाले से हो जाते हैं जो कि हमको जल्दी से दिखते नहीं हैं। और जब हम डस्टिंग करते हैं ना तब पता पड़ता है कि हाँ, इनमें छोटे-छोटे जाले लग रहे थे। तो इनको ना मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़े बहुत जाले से हो रहे हैं या कहीं गंदगी सी हो रही है, मैं उसी वक़्त साफ़ कर देती हूँ। और जैसे ही मैं सफाई कर रही थी ना, जय फिर ये ट्यूबलाइट लेकर आ गए। मैंने बताया था ना कि ये ट्यूबलाइट ख़राब हो गई है, इसी वज़ह से ना आपको वीडियो में आगे अंधेरा-अंधेरा दिख रहा था। तो बस अभी जय ने वो पुरानी वाली निकाल के ये नई वाली लगा दी और इसके बाद देखना वीडियो की क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लाइट बहुत मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी वीडियो में, जो कि मेरे घर में काफ़ी दिन से ख़राब पड़ी थी। तो फाइनली अब ये लाइट सही हो गई और अब थोड़ा-सा आपको उजाला अच्छा दिखेगा। और आरू-मोलू भी अब सो के उठ गए हैं और उससे पहले ये जो आटे की टंकी है ना, ये खाली हो चुकी है। तो मैं आटा है ना उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और हमारे यहाँ इस तरह से ना कट्टे में ही पिसवाते हैं। और जब मैंने चक्की वाले को पीसने के लिए दिया ना, चूहे ने देखो इसको काट लिया, क्योंकि चक्की जैसी जगह पे ना चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो है ना वो मैंने कहा कि ये क्या हुआ? तो जैसे मैंने बोला तो बोले वो चूहा काट गया था, तो उसमें उन्होंने कागज़ लगा के फिर आटा दिया। तो झाड़ू पोंछा करने से पहले ना मैंने ये सारे काम कर लिए, उससे क्या है कि फिर अभी क्या है कि अगर मैं पहले झाड़ू पोंछा कर लेती ना, तो फिर ये गंदा हो जाता, आटा वगैरह फिर सब फैल जाता। तो मैंने पोंछा लगाने से पहले ही ये सारे काम कर लिए, उसके बाद सीधे झाड़ू पोंछा लगाऊँगी और पूरा घर सुबह से लेके शाम तक के लिए एकदम साफ़ हो जाएगा। तो बस अभी आटा वगैरह भी ट्रांसफ़र कर लिया और ये जो कैबिनेट है ना, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अब यहाँ से मैं इस चीज़ को कुछ निकाल रही हूँ या कुछ सफ़ाई कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं उस बॉक्स को क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ क्लीनिंग करूँ सारी चीज़ों की, क्योंकि हमें ना एक साथ अगर सारी चीज़ों की क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, तो हम थक भी जाते हैं और हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल एक क्लीनिंग का ही काम है, उसके साथ-साथ और भी काफ़ी काम होते हैं। तो सारे काम मैनेज करके चलने पड़ते हैं और आप लोग यही सोचते हो कि मैं इतने सारे काम अकेले बिना किसी हाउस हेल्पर के
सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और बिना किसी की हेल्प के मैं अपने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं अपने माइंड में काफ़ी कुछ सोच के पहले से ही चलती हूँ कि भाई ये काम करना है, तो उसके साथ में मुझे इस काम को भी कर लेना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक काम को पकड़ के ही हम बैठे रहें। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख चुकी हूँ सुबह के लिए ही, और जब तक है ना अभी खाने-पीने का टाइम नहीं हुआ है तब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी और फटाफट से जाकर नहा कर आ जाऊँगी और खाना बना दूँगी। तो बस इस तरह से मैं अपने काम को ना सेट करके चलती हूँ। तो उस वजह से क्या है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है और मुझे दिक्कत भी नहीं आती। और मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, कभी मैं 6 बजे भी उठती हूँ, कभी 7 बजे भी उठती हूँ। जिस तरह से उठती हूँ उसी तरह से मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। आप चाहें तो अपने काम को 1 दिन पहले से प्लान करके रख सकते हैं, लेकिन पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं जिस तरह से प्लानिंग करके चलती हूँ ना, उस तरह से मेरे काम हो ही नहीं पाते हैं। तो जिस तरह से काम होता है ना, मैं उसी तरह से फिर उनको हैंडल करती हूँ। तो बस यही मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। और सुबह-सुबह आरू-मोलू ने देखो बेड के ऊपर क्या किया है, ब्लॉक बिल्डिंग खेल रहे थे और पूरा फैलाकर चले गए। और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और ठंडी भी बहुत कम हो चुकी है। एक स्वेटर की ठंडी रह गई है कि हाँ, हम एक स्वेटर पहन सकते हैं। लेकिन टोपा लगाने की ना, यानी टोपी जो कैप बोलते हैं ना, वो लगाने की आदत है ना मेरी, वो जाती नहीं है। मुझे हल्की-सी भी ठंडी लगती है ना, तो मैं कैप लगा लेती हूँ। ये मेरी ख़ास आदत है। ठंड जब तक ये थोड़ी बहुत ठंडी रहेंगी ना, ये मानिए कि जब मेरी कैप उतर जाए ना, तो आप सोच लेना कि ठंडी नॉर्मल हो गई है। और यहाँ के लोग जो रहे ना, जो फिट बॉडी के हैं, उन लोगों के लिए तो समझो ठंडी चली गई, क्योंकि हमारे गाँव में तो ना काफ़ी लोगों ने स्वेटर पहनना ही छोड़ दिया। मैं तो हूँ एंटीक पीस हूँ, तो मैं तो पहनती हूँ। जय पता है मुझे क्या बोलते हैं कि तू तो एंटीक पीस है। इतनी हँसी आती है ना जब वो मुझे ऐसा कहते हैं। अब मैं कहती हूँ कि अब क्या करूँ, जो हूँ सो हूँ, आपके नसीब में थी तो मिल गई। तो बस यहाँ पे मेरा जो बेड है ना वो भी क्लीन हो गया, कंबल भी मैंने अच्छे से झटक दिया था। तो चलिए अब करते हैं बाकी का काम, क्योंकि मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो तो मेरी हो चुकी, अब झाड़ू पोछा रह गया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 या 7:30 या 7:30 बज रहे हैं। कोई ये इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं ना बंदर, आपको भी आवाज़ सुनाई देगी। पानी वाले देखो, मैं चुपचाप चलती हूँ, आवाज़ सुनना। इतनी जोर से चिल्ला रहा है बंदर है, आज जा ही नहीं रहे हमारे घर से। 5 रुपए ले जाने हैं। अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, पहले पैसे देकर आओ। तो ऐसा लगता है जैसे बंदर का बच्चा यहाँ रह गया है, चिल्ला चिल्ला के घर बन रहा है उसको। यस, तो चलें भाई चलें। बंदर की आवाज़ सुनी, शायद आप लोगों को सुनाई दे जाएगी। और अभी आरू मोलू दोनों मेरे सामने ही बैठे हैं, और देखो मोलू किस तरह से खाना खा रहा है, देखो अपने हाथ से। मैंने कहा चम्मच ले ले, नहीं चम्मच नहीं लूंगा, आपके हाथ से भी नहीं खाऊंगा। है मोलू, मम्मी के हाथ से खाएगा। और आज देखिए साड़ी में मैंने किस तरह से कैप लगा रखी है, बट ऐसे पल्लू ले रखा है ना सर से, तो अच्छा लग रहा है। वैसे भी यही मेरा ना एक्चुअल लुक है सास ससुराल का। यहाँ पर सब बहुएं इसी तरह से रहती हैं, इसी तरह से नहीं, इस तरह से रहती है। लेकिन मैं इस तरह से रहती हूँ, अच्छा लगता है ये, ऐसा लुक भी कभी कभी अच्छा लगता है, इसके लिए भी मैं पहन लेती हूँ। आज मैं ऐसे साड़ी पहन के ना दोपहर में खड़ी थी बाहर, तो सामने वाली भाभी बोलती है कहाँ जा रही है रीनू तैयार होके। मैंने कहा कहीं नहीं भाभी। तो बोले साड़ी क्यों पहनी है। मैंने कहा बस आज ऐसे ही मन हो गया। तो बोलते हो आज तेरा मन था, बोले पहन लिया कर कभी कभी। और वो पता है बिल्कुल कुछ भी स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी, ऐसे ही नॉर्मल साड़ी ब्लाउज पहनी थी, और पूरी पीठ वीठ सब खुल रही। मैंने कहा भाभी आपको ठंड नहीं लगती। बोली नहीं तो। मैंने कहा वाह किस मिट्टी के बने हो, मस्त खड़ी थी बाहर। तो चलिए, बंदर है बेटा, चिल्ला रहे हैं बहुत तेज तेज। तो अभी मोलू के लिए ना मैंने थोड़े से आरू मोलू के लिए चावल बना दिए थे, शाम को बना दिए थे, उनको भूख लग रही थी ना, तो शाम या दोपहर 3-4 बजे के करीबन बनाए थे। और यहाँ पर ना अभी मैं बना रही हूँ शाम का खाना, यानी सब्जी। और देखते पता है डिसाइड कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरे घर में कद्दू बनता है ना, तो आप सबको पता ही है कि पूड़ियों की फरमाइश हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं कद्दू काट रही हूँ, और है ना मैं इसको छील के बनाती हूँ। मुझे ना ये छील के बनाऊँ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन जय को ना बिना छीले बनवाना था। मैंने थोड़ा सा छीलना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही बना, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे, लेकिन है ना ये छील के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना इस सब्जी में ना जो तड़का लगता है ना, वो हम लोग उसमें लगाते हैं सरसों, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, मेथी दाने जो होते हैं ना, उसमें लगाते हैं। और ज़्यादातर कद्दू की सब्जी में ना इसी चीज़ से छौंक लगता है।
तो अब है ना यहाँ पर मैंने प्याज को भून लिए। प्याज भी मैंने लंबी लंबी काटी है, अच्छी लगती है। कभी कभी ना चीज़ों को थोड़ा बहुत है ना यानी चेंज कर दो ना, तो कुछ अलग सा टेस्ट भी आता है खाने में। आप लोग है ना एक्सपेरिमेंट करके देखा करो मेरी तरह। मेरे एक्सपेरिमेंट है ना ज़्यादातर सफल होते हैं और अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है टेस्ट में। तो बस अभी ना मैंने जो कद्दू काटे थे उनको मैंने जब प्याज अच्छे से भुन गई तो उसमें ऐड कर दिया। फिर हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये 4 मसाले तो हमारे बेसिक होते हैं। ये डलते ही डलते हैं हर सब्जी में। तो ये मैंने डाल दिए। उसके बाद है ना इसको मैं ढक दूंगी, क्योंकि इस सब्जी में पानी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है। ये बस ऑयल में ही बन जाती है और मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, ये सब्जी बन के रेडी हो जाती है और टेस्टी भी काफ़ी लगती है। नॉर्मल जो कद्दू होते हैं ना उसकी अपेक्षा ये वाला कद्दू खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे। और काफ़ी लोग इसको सीताफल भी कहते हैं, काफ़ी लोग कद्दू भी कहते हैं। हमारे गुजरात में इसको कोड़ू बोलते हैं। तो काफ़ी जगह हर जगह अलग अलग नाम है। और लास्ट में मैंने डाल दिया गरम मसाला। और इस सब्जी में ना मुझे थोड़ा सा गुड़ डाल के खाना ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब सब्जी बन जाती है ना उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ और इसको खा लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी ना मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेवैयाँ की खीर। तो फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लिया है और ये सेवैयाँ ना मेरे पास भुनी हुई नहीं है, तो इनको ना मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, घी में हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद ना मैंने जो दूध इसके अंदर ऐड किया था ना उसको मैंने अलग से गर्म कर लिया था, क्योंकि अगर गर्म सेवइयों में ठंडा दूध डाल देंगे ना तो वो फट जाएगा। तो दूध भी मैंने अलग से गर्म कर लिया था, उसके बाद इसके अंदर ऐड किया था। तो कद्दू और पूड़ी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और पूड़ी बनाओ ना तो फिर कुछ अगर मीठा ना हो ना तो खाने में वो मज़ा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से बनने वाली खीर बना लेते हैं। और इस खीर को बनने में 10 से 15 मिनट लगती हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगती हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी काफ़ी लगती है। तो मैं इस खीर को ना बना लेती हूँ। और ये खीर है ना आरू मोलू में से कोई नहीं खाता, जय और मैं ही खाते हैं। आरू तो ना बस चावल की खीर खाती है। तो यहाँ पर मैंने गरम करके जो उबाल के दूध रखा था वो डाल दिया। साथ में मैंने स्वाद के अनुसार डाल दी यहाँ पे चीनी। और ये ना उसको मैं 10 मिनट तक ना खदकने दूंगी, यानी बॉईल आने दूंगी। और 10 मिनट के अंदर ही जो सेवइयाँ हैं ना वो अच्छे से फूल जाएंगी और हमारी सेवई की जो खीर है वो रेडी हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट लगे हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दी है चिरौंजी। हमारे वहाँ इसको चिरौंजी ही बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है चिलौंजी, कोई बोलता है चिरौंजी। हमारे वहाँ पर चिरौंजी बोलते हैं। तो वो मैंने डाल दिया। और भी मैंने और कोई ड्राई फ्रूट उसमें नहीं डाले। और साथ में कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब ये गर्म हो गया उसके बाद ही मैंने पूड़ी बेल कर डाली थी, पहले नहीं डाली थी, क्योंकि अगर ना ठंडे तेल में पूड़ी डाल देंगे ना तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं। और ये पहली पूड़ी थी ना मेरी जो कि बीच में से फूट गई, तो वो अच्छी तरह से फूली नहीं थी। लेकिन बाद की सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल गई थी। तो फिर मैंने ना चावल बना लिए थे, लेकिन है ना कद्दू की सब्जी के संग चावल मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन क्या है, वो चावल तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने वो दोपहर में बनाए थे। तो यहाँ पर है ना फटाफट से बन गई मेरी ये पूड़ियाँ ट्रायंगल वाली, क्योंकि ये पूड़ियाँ मेरे घर में सबको पसंद भी हैं और जल्दी भी बनती है। यही एक रीज़न है कि मैं इन पूड़ियों को ज़्यादा बनाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं गोल वाली नहीं बनाती, वो भी बनाती हूँ। और चाहे मैं ट्रायंगल पूड़ी बनाऊँ चाहे गोल बनाऊँ, हमेशा मेरी पूड़ियाँ फूलती ही हैं, क्योंकि मुझे बिना फूली पूड़ी ना खाना ही कम पसंद है। तो बस यहाँ पर अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ पूड़ियाँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बस यहाँ पर मेरा खाना भी लग चुका, शाम का खीर, कद्दू की सब्जी और पूड़ियाँ। तो यही आज हमारा शाम का डिनर है। और मोस्टली घरों में, मिडिल क्लास घरों में इसी तरह का खाना बनता है, जैसा कि मेरे घर में बनता है। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही बनता होगा। तो खाना पीना सब हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद है ना यहाँ पर अब मैं फटाफट से है ना कर लूँगी किचन की सफाई और बर्तन भी क्लीन कर दूँगी। और मैं पता है ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना रामायण का पाठ बैठा हुआ है, तो उसकी आवाज़ है ना शायद आप लोगों को ना मेरी वीडियो में सुनाई दे सकती है। सो आप लोग है ना थोड़ा सा अवॉइड कर देना, क्योंकि रामायण का पाठ हो रहा है तो उसकी आवाज़ इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि लाउड स्पीकर चलाकर है ना पाठ वगैरह हो रहा है, कहीं दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ तो आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों से विदाई लेती हूँ।
हेलो एवरीवन। और अभी है ना खाना पीना सब हो चुका और पता है आरू मोलू दोनों सो चुके हैं। मेरा भेज मैंने शाम को भेज नहीं सुधारा तो और टोपा लगा रखा है क्योंकि वैसे ठंड नहीं है, लेकिन पता है मेरी आदत क्या है कि मैं सर अगर खुला रखूँ तो मुझे सर में दर्द होने लगता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने टोपा लगाया क्योंकि है ना मैं एक मूवी देख रही थी साउथ की, जो कि नाम पता है साउथ की मूवी का, कुछ ऐसी ही मूवी थी। इसमें है ना साइको किलर होता है। तो हम लोग है ना बस वही मूवी देख रहे थे और देखते देखते ना बज रहे हैं रात के 11:15 और आरू मोलू दोनों सो चुके हैं। लेकिन मूवी मुझे बड़ी अच्छी लगी और पता है आज है ना थोड़ा सा मेरा मूड भी अच्छा है, मैं थोड़ी सी हैप्पी भी हूँ और थोड़ा सा टेंशन भी है क्योंकि है ना अब से ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारे वहाँ पे भी ना स्कूल चालू होने वाले हैं। अब कब होते हैं कब नहीं होते हैं वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ये कब से सुना है, आई थिंक वो गए बाहर गए। तो है ना आज ही जय मुझे बता रहे थे कि व्हाट्सएप पे ये न्यूज़ आई है लेकिन अभी न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं आई है। तो बस आप लोग प्रे करना कि हमारे वहाँ भी स्कूल खुल जाए क्योंकि 1 साल हो गई और बिजनेस पूरा बंद पड़ा है, यानी हमारा स्कूल बंद पड़ा है। वैसे स्कूल जाते आते हैं लेकिन जिस तरह से बच्चे आते हैं स्कूल चलता था ना वो सब नहीं है। सो आज वो थोड़ी सी गुड न्यूज़ आई ना तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि सब सब ऐसा लगा ना कि हाँ अब स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का खुलेगा, ऐसा सुना है कि 6 से 8 यानी 6 to 8 तक है ना स्टैंडर्ड वो ओपन हो जाएगी। तो हमारा 6 to 8 है। तो देखते हैं अब क्या होता है, खुलेगा या नहीं खुलेगा। बस भगवान से प्रे करती हूँ, फिंगर क्रॉस करती हूँ कि खुल जाए तो अच्छा है। कि थोड़ा सा ना जो सब कुछ नहीं हो गया है ना कि बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेटल करना पड़ेगा। मेरा भी रूटीन अब चेंज होगा अगर स्कूल ओपन होंगे तो, और जय का भी रूटीन चेंज हो जाएगा, आरू मोलू का भी रूटीन, नहीं सबका रूटीन चेंज होने वाला है अब। तो देखते हैं क्या होता है, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। अभी तो एक पहली न्यूज़ आई है, सो आई एम सो हैप्पी। अब देखते हैं क्या होता है। और अब लग रही है ठंडी तो इसको लपेट लो और कपड़े चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि अब सोना है। और बस ये बात मुझे आप लोगों से बतानी थी, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड करते करते ये बात भी बता देती हूँ। आरू मोलू दोनों मेरे सो गए क्योंकि हम लोग मूवी देख रहे थे और वो थोड़ी साइको टाइप की मूवी थी ना तो बच्चों को दिखाना सेफ नहीं था। और वैसे भी इतनी लेट नाइट तक तो आरू मोलू जगते नहीं है। तो चलिए अब मैं खुद भी एंड करती हूँ इस ब्लॉग का। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैंने मेरी ये ऑरेंज वाली साड़ी पहनी थी जो कि मैंने आप लोगों को शायद दिखाई भी नहीं है। और मैं आज बिल्कुल भी साड़ी पहनी है लेकिन तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल भी तैयार नहीं। बट मैंने ये झुमके ना शाम को चेंज कर लिए थे, सुबह मैंने दूसरे पहने थे, यानी जैसे व्लॉग स्टार्ट किया था ना शाम को तो मैंने दूसरे पहने थे। फिर मैंने सोचा चलो ये वाली झुमकी पहन के देखती है, लेकिन ये ना पिंक कलर की है तो ये इसके अंदर सूट नहीं हो रही है क्योंकि ये ऑरेंज एंड रेड है। बट मैंने पहन लिया, मैंने कहा बाहर तो कहीं जाना नहीं है, घर में ही तो है, पहन लिया। तो आज ये पहनी, बट मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है कि मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय। कल मिलना, प्लीज़ लाइक कर देना। आज का व्लॉग है ना मुझे थोड़ा खास नहीं लग रहा क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी लाइक कर देना। तो बाय बाय।